नेक्स्ट टॉपिक देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की हमने खुसूसियात पढ़नी है, एसिड्स के हमने रिएक्शंस पढ़ने हैं कि एसिड कौन कौन सी चीजों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो पहला एसिड का रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का मतलब होता है कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी मेटल हो सकता है, वो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हो सकते हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हो सकते हैं, या कोई भी हैवी मेटल हो सकता है। एंड बेस, बेस हम किसे कहते हैं जिसके अंदर OH ग्रुप मौजूद होता है, या अल्कलीज जिसके अंदर OH ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। वैसे तो ये दोनों ही बेस है, मेटल ऑक्साइड भी और अल्कलीज भी, लेकिन अल्कलीज की पहचान ये है कि जिसके अंदर OH ग्रुप मौजूद हो, और मेटल ऑक्साइड ये होता है जिसमें अकेला ऑक्सीजन मौजूद हो किसी भी मेटल के साथ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेटल मैग्नीशियम लिख देता हूँ तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो अब हमने देखना है कि जब एसिड रिएक्शन करते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ या फिर अल्कलीज के साथ, तो फिर क्या क्या चीजें प्रोड्यूस होती हैं। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद alkalis, it and metal oxide, it produce salt and water। जब एसिड्स रिएक्शन करते हैं अल्कलीज के साथ, मतलब OH ग्रुप वाले कंपाउंड के साथ, या फिर मेटल ऑक्साइड के साथ मतलब O ग्रुप के साथ, इट प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। तो वहां पे नमक पैदा होता है और साथ में पानी पैदा होता है। पहला रिएक्शन हम करेंगे एसिड का अल्कलीज के साथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस, और अल्कलीज है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद यहां से सोडियम निकला, यहां से क्लोरीन निकला, क्या बन गया NaCl प्लस, यहां से OH निकला, यहां से H निकला, H कितने हो गए 2, ऑक्सीजन 1 हो गया, क्या बन गया H2O। क्या बना साल्ट एंड वाटर। जब हमने रिएक्शन करवाया एसिड का HCl एसिड है और अल्कलीज कौन सा है सोडियम हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप वाला, तो क्या बना साल्ट एंड वाटर बना। अब हमने रिएक्शन करवाना है एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास मेटल ऑक्साइड जो है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, या पहले हम एसिड ही लिख लेते हैं। एसिड हमने यहां पे लिया H2SO4, ये एसिड है प्लस, और मेटल ऑक्साइड हमने कौन सा लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहां से मैग्नीशियम निकला, यहां से SO4 निकला, दोनों ने मिलके क्या बना दिया MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट साल्ट बना दिया। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या बन गया वाटर बन गया H2O। तो ये बात साबित हो गई कि जब एसिड रिएक्शन करते हैं अल्कलीज या फिर मेटल ऑक्साइड के साथ, तो क्या बनता है साल्ट एंड वाटर बनता है। आपकी बुक में जो रिएक्शन लिखे हुए हैं वो आपने उसको कट कर देने हैं, उन दोनों रिएक्शंस की जगह पे यही रिएक्शन आपने नोट कर लेने हैं। ये सादा और आसान रिएक्शन है, इनमें यहाँ पे कोई भी नंबर्स लगाने की या मोल की तादाद लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, सिर्फ मेटल के साथ। एसिड का अब रिएक्शन है सिर्फ मेटल के साथ, तो इसके लिए हमने क्या करना है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं इट प्रोड्यूस, तो फिर ये क्या पैदा करते हैं साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो वहां पे साल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। तो अभी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेटल है, कौन सा जिंक है,
प्लस इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हमने रिएक्शन करवाया, यहां से जिंक निकलेगा, जिंक मेटल है, यहां से SO4 निकलेगा, क्या बन गया ZnSO4, जिंक सल्फेट साल्ट बन गया। और पीछे क्या बचा H2, वो हाइड्रोजन गैस जो है वो यहां से क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। इसी तरह एक और रिएक्शन हम यहाँ पे कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगा कैल्शियम, हमारे पास मेटल है और उसका फिर रिएक्शन हमने किसके साथ करवा दिया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो इसी तरह यहां से भी कैल्शियम के साथ SO4 अटैच हो जाएगा, क्या बन गया CaSO4 प्लस पीछे क्या बचा H2, वो हाइड्रोजन गैस जो है वो यहां से इवॉल्व हो जाएगी, निकल जाएगी। तो इस तरह ये भी चीज साबित हो गई कि जब एसिड रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ तो वहां पे साल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी तरह तीसरे नंबर पे हमने देखना है एसिड के रिएक्शंस ऑफ एसिड विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट हम कहते हैं CO3 ग्रुप। CO3 ग्रुप किसी भी चीज के साथ अटैच होगा उसे हम कहेंगे कि वो कार्बोनेट ग्रुप है। हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब होता है HCO3। ये वाला ग्रुप किसी भी मेटल के साथ अटैच होगा तो वो हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। अब हमने देखना है कि जब एसिड रिएक्शन करते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ तो फिर वहां पे क्या क्या चीजें प्रोड्यूस होती हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ जब एसिड का रिएक्शन होगा इट प्रोड्यूस, तो फिर वहां पे क्या क्या चीजें पैदा होती हैं, साल्ट। पहले नंबर पे नमक पैदा होगा, दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, तीसरे नंबर पे क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर। तीन चीजें प्रोड्यूस होंगी जब कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा एसिड का, या फिर बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा। तो पहले नंबर पे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमने कार्बोनेट ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब हमने इसका रिएक्शन करवाया तो यहां से कैल्शियम निकला, यहां से SO4 निकला, क्या बन गया CaSO4, कैल्शियम सल्फेट साल्ट बन गया। अब हमने देखना है कौन कौन सी चीजें बची हैं। यहाँ पे CO3 बचा है, CO3 बचा है, इस CO3 में से एक CO2 निकल जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस हो गई, पीछे एक ऑक्सीजन यहाँ पे बचा और दो हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देंगे, H2O वाटर बना देंगे। तो इसी तरह जब हमने कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन करवाया तो वहां पे साल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और क्या बना, वाटर बना। उसके बाद अब हमने रिएक्शन करवाना था किसके साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड का। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे ये हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अगर हम रिएक्शन करवाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाएं, यहां से सोडियम निकला, यहां से Cl निकला, क्या बन गया, NaCl साल्ट बन गया, प्लस इस CO3 में से एक क्या निकल गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, प्लस एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे बचा था, तीनों ने मिलके क्या बना दिया, H2O बना दिया। तो ये चीज भी साबित हो गई कि जब एसिड रिएक्शन करते हैं कार्बोनेट
और बाइकार्बोनेट के साथ तो वहां पे साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर बनता है। तो आपने यही रिएक्शन जो है जो बुक वाले हैं वो आपने कट कर देने हैं और उन्हीं की जगह पे पहले आपको दो रिएक्शन दिए गए हैं, उन दोनों को कट करके ये दो लिख लेने हैं। फिर आपको दो रिएक्शन दिए गए हैं, उनको कट करके आपने यही वाले लिख लेने हैं। फिर आपको दो रिएक्शन दिए गए हैं, उनको कट करके आपने ये वाले रिएक्शन लिख लेने हैं, ताकि आपको यहाँ पे नंबरिंग ना याद करनी पड़े कि किसी के साथ यहाँ पे 4 लगा हुआ है, किसी के साथ 3 लगा हुआ है। ठीक है, सिंपल आपने कंपाउंड याद करने हैं, उनके फॉर्मूले याद करने हैं, उनको लिखना है और केमिकल इक्वेशन बना देनी है। और कोशिश आपने करनी है कि यहाँ पे आप ये भी लिखो कि जैसे HCl जो है वो किस फॉर्म में होता है, एक्वस की फॉर्म में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी किस फॉर्म में होता है, एक्वस की फॉर्म में होता है। सोडियम क्लोराइड जो है ये किस फॉर्म में होता है, ये भी एक्वस की फॉर्म में होता है। H2O जो है वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है, ताकि आपकी इक्वेशन जो है वो प्यारी लगे। और पिछले जो आपका पेपर हुआ था बोर्ड का, उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन आया था, एक लॉन्ग क्वेश्चन एसिड वाला आया था सुबह टाइम और शाम टाइम जो है वो बेसिस वाला आया था। इसी तरह ये भी किस फॉर्म में होता है, एक्वस की फॉर्म में। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये भी किस फॉर्म में होता है, एक्वस की फॉर्म में होता है। मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये भी एक्वस की फॉर्म में होता है। वाटर क्या है, लिक्विड की फॉर्म में। इसी तरह हर इक्वेशन को आपने अच्छे से प्यारा सा करके लिखना है और रिएक्शन हमेशा किसके साथ लिखना है, मार्कर के साथ। ठीक है।